के विरोध में लोग लगातार कहते रहे हैं कि अगर देश में कॉकरोच है तो हमारे पास हिट भी है। तो कुछ ऐसी ही तैयारी आज प्रशासन और सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। थोड़ी दूर में यहाँ पे पार्लियामेंट थाना है, जिसमें जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी है, उनके मुखिया, उनके फाउंडर आज भारत आने वाले हैं और वो सीधा एयरपोर्ट से वहाँ पर पहुँचेंगे, परमिशन लेंगे। लगता है क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल विपक्ष नहीं है, ये एक आम तौर पर विपक्ष है। के आरोप लगते रहे हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं वो उनका बैकग्राउंड आम आदमी पार्टी से है और यह आम आदमी पार्टी का ही हथकंडा। तमाम ऐसे आरोप हैं जिनको लगातार जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर उनसे जुड़े हुए लोग हैं उसको लगातार उसका निराधार करते रहे हैं, उसको मना करते रहे हैं। तो बड़े सवाल हैं, लगातार इस पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आपको तस्वीरों के साथ हम छोड़े चलते नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस बात की सरकार से उम्मीद थी कि इन लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, परमिशन लेने नहीं देने दिया जाएगा, वही आपको हम दिखा रहे हैं। प्रवक्ता को यहाँ पूरी तरीके से पीछे कर दिया, बट अलग जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर उनको रोक रही है। ठीक है, तो थाना यहाँ पर समर्थ, क्या लगता है आज कितने यहाँ पर कॉकरोचेस पहुँचने वाले हैं, आपको क्या लगता है? अब ये तो वक्त ही बताएगा, आगे आने वाले समय में 1-2 घंटे में आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा। कॉकरोचों से भरने वाला है दिल्ली का जंतर मंतर और इसको लेकर जितनी तैयारी जंतर मंतर पर कॉकरोचों की है उतनी ही तैयारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस और प्रशासन की आपको देखने को मिल रही होगी। पूरी तरीके से यहाँ पर कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है और एक के बाद एक कई फोर्सेस यहाँ पर तैनात कर दी गई है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर एक एक प्रदर्शनकारियों की जो हरकत है उन पर एक्शन पर नज़र रखने के लिए दिल्ली पुलिस के एक नई कई यहाँ पर फोटोग्राफर की टीम आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तैनात है, क्योंकि जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर होंगे कॉकरोच के तौर पर उन सब के एक एक एक्शन पर शायद नज़र रखने के लिए कोई भी ऐसी घटना यहाँ पर ना घट जाए जिसके बाद में सबूत के तौर पर एक एक तस्वीर यहाँ से ली जाएगी। और देखिए कितनी बड़ी टीम यहाँ पर दिल्ली पुलिस की फोटोग्राफर की पहुँची है। सोचिए ये वीडियोग्राफी भी की जाएगी और एक एक हरकत पे एक एक एक्शन पे शायद आज यहाँ पर कॉकरोचों की नज़र रखी जाएगी। इसके आगे क्या और कुछ तैयारी का क्या असर होगा, किस तरीके से कॉकरोचेस को क्या रोका जाएगा या फिर उनको परमिशन यहाँ पर मिल जाएगी, तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए आज हम पूरी तरीके से अपनी नज़र बनाए रखेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आज देश का युवा कॉकरोच दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचने वाला है। जितनी तैयारी दिल्ली के देश के युवा कॉकरोचेस की है उतनी ही तैयारी आपको प्रशासन की जंतर मंतर पर दिखेगी। आज कुछ अलग तैयारी में प्रशासन है, कई लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और मीडिया आमतौर पर जो जंतर मंतर स्पॉट जो प्रदर्शन स्पॉट है वहाँ पर जाने के लिए परमिटेड होती है, आज उसको भी रोक दिया गया है। और मेरे आगे पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली पुलिस की फोटोग्राफर की एक बड़ी टीम है और उसके बाद आप आगे आपको दिखाऊंगी तो जहाँ से बैरिकेडिंग आमतौर पर नहीं होती है वहाँ से पूरा एक तरीके से इस इलाके को दिल्ली पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। बहुत दूर से ही पूरे इलाके को जो है छावनी के तौर पर आप कह सकते हैं, यहाँ से अंदर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया आमतौर पर आम दिनों में वहाँ पर जाती है, अपना काम करती है, लेकिन आज ये अलग तैयारी दिख रही है। जिस तरीके से लगातार सरकार में बैठे लोग और बहुत सारे युवाओं के विरोध में लोग लगातार कहते रहे हैं कि अगर देश में कॉकरोच है तो हमारे पास हिट भी है। तो कुछ ऐसी ही तैयारी आज प्रशासन और सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। थोड़ी दूर में यहाँ पे पार्लियामेंट थाना है, जिसमें जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी है, उनके मुखिया, उनके फाउंडर आज भारत आने वाले हैं और वो सीधा एयरपोर्ट से वहाँ पर पहुँचेंगे, परमिशन लेंगे। हालांकि जंतर मंतर पे परमिशन लेने के लिए 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, तमाम प्रावधान सरकार की तरफ है। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के जो उनके स्पोक पर्सन है वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम पहले ही दिन जाकर के यानी ऑन द स्पॉट जो है परमिशन लेंगे। और इसके साथ ही वो कह चुके हैं कि परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है। देखिए इसका बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ किस तरीके से CGI के एक बयान के
जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से उनके बयान का प्रभाव होगा। वो एक बयान देते हैं, देश के युवाओं को कॉकरोच से तुलना कर देते हैं। उसके बाद मजाक में शुरू होता है, कह सकते हैं, जन क्रांति, और कॉकरोच जनता पार्टी का वहाँ से उदय होता है, उसकी शुरुआत होती है। एक सोशल मीडिया पर समर्थन की बाढ़ आ जाती है और देखते ही देखते सैकड़ों में समर्थन बदलते बदलते करोड़ों में पहुंच जाता है। और एक बड़ी चुनौती के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी और उनके तमाम समर्थकों को देखा जाना शुरू हो गया। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि कैसे पेपर लीक का मुद्दा रहता है। देश में कई पेपर जो कई परीक्षाएं हैं वो लीक हो जाती हैं और युवाओं का गुस्सा सड़कों पर होता है। लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाती है और इस बीच सोशल मीडिया पर भी जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो एक ड्राइव चलाती है, एक सिग्नेचर कैंपेन चलाती है जिसमें 8 लाख से ज़्यादा सिग्नेचर्स रिसीव होते हैं। और ये तमाम चीज़ें हैं जो बताती है कि देश का युवा कितना ज़्यादा सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, निराश है। और अब ऐसे में जब कॉकरोच जनता पार्टी एक कॉल दे रही है, मालिक जो संस्थापक हैं वो अमेरिका से भारत आ रहे हैं, साफ तौर पर सीधे तौर पर कहना है कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, खास तौर से युवाओं से जुड़े सिस्टम, यानी कि शिक्षा मंत्रालय से कई सवाल लगातार किए जा रहे हैं। और आज यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय को चेताने की कोशिश की जाएगी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा मांगा जाएगा। सीजीपी के जो प्रवक्ता उन्होंने पहले ही कहा था कि या तो आप 2 दिन पहले इस्तीफ़ा दे दीजिए, अन्यथा यहाँ पर। अब बड़ा सवाल ये है, क्या दिल्ली पुलिस जो एक साधारण से प्रदर्शन को भी कभी भी इस तरीके से हम देखते हैं कैसे उसका दमन कर दिया जाता है। हमने कई प्रदर्शन आपको दिखाए हैं इसी जंतर मंतर से कि कैसे प्रशासन जिस प्रदर्शन को नहीं चाहता है वो हो, उसको कैसे दमन उसका कर दिया जाता है। तो क्या आज इस जंतर मंतर पर कॉकरोचेस पहुंच पाएंगे? क्या प्रशासन की तैयारी यहां से लेकर एयरपोर्ट तक बहुत बड़ी है? क्या उनको रास्ते में ही कहीं रोक लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, या वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे वहां पर उनको रोका जाएगा? तमाम सवाल है। लेकिन इसके बाद एक बात तो तय है कि भारतीय राजनीति में एक बड़ी बदलाव, एक बड़ा भूचाल जो है यहाँ से निश्चित तौर पर आ सकता है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल विपक्ष नहीं है, ये एक आम तौर पर विपक्ष है। हालांकि आरोप लगते रहे हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं वो उनका बैकग्राउंड आम आदमी पार्टी से है और यह आम आदमी पार्टी का ही हथकंडा। तमाम ऐसे आरोप हैं जिनको लगातार जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर से जुड़े हुए लोग हैं उसको लगातार उसका निराधार करते रहे, उसको मना करते रहे। तो बड़े सवाल हैं, लगातार इस पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आपको तस्वीरों के साथ हम छोड़े चलते। हालांकि अभिजीत दीपके लगातार कहते रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को हमेशा समर्थन किया है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मैं सपोर्टर भले आम आदमी पार्टी का हूँ, लेकिन लगातार सिस्टम का विरोधी हूँ, आरएसएस का एक बड़ा विरोधी हूँ, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का एक बड़ा विरोधी हूँ। तो आज यहाँ पर शायद विचारधाराओं का टकराव हो सकता है, बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है, बड़ा एक्शन देखा जा सकता है। तैयारी जिस हिसाब से प्रशासन की नज़र आ रही है, इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि आसानी से ये प्रदर्शन शायद दिल्ली की सड़कों पर देखने को ना मिले। अब इस समय हम पार्लियामेंट थाने के बाहर मौजूद है और यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। कई फोर्सेस, कई बड़े पैमाने पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस तरफ आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान हैं, तो यहाँ पर दूसरे फोर्सेस हैं और कुछ लोग यहाँ पर पहले से ही समर्थन करने के लिए पहुँचे हुए हैं और वो शायद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कॉकरोचेस यहाँ पर आप तमाम देख सकते हैं। यहाँ पर कौन है हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर शायद आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। प्रशासन ने पूरी तरीके से तैनात यहाँ पर एक घेरा बना लिया है। घेरा बना करके यहाँ पे प्रशासन जो है पूरी तरीके से
देखिए किस तरह से जो प्रवक्ता है, जो इस सीजेपी पार्टी ने प्रवक्ता अपने नियुक्त किए थे, जो लगातार कोर्ट को कवर करते हैं, क्राइम को कवर करते हैं, वो यहाँ देख सकते हैं हाथ में उनके झंडा है और उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, यानी कि पुलिस स्टेशन नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस बात की सरकार से उम्मीद थी कि इन लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, परमिशन लेने नहीं देने दिया जाएगा, वही आपको हम दिखा रहे हैं। प्रवक्ता को यहाँ पूरी तरीके से पीछे कर दिया। बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर अभिजीत देवके पहुँचेंगे तो क्या उनको भी इसी तरीके से प्रशासन पीछे धकेलेगा, उनको भी रोकेगा? इन्हीं सवालों के साथ हम लगातार यहाँ पर आपको ये सीधे तौर पर कवरेज दिखा रहे हैं। मीडिया का बड़ा तांता है, हालांकि अभी यहाँ कोई समर्थक नहीं पहुँचे हैं कोई भी संख्या में, लेकिन फिलहाल जो प्रवक्ता है, स्पोक पर्सन है, उनको लगातार यहाँ पर हो सकता है कि उनको यहाँ से डिटेन भी कर लिया जाए। दिल्ली पुलिस और अलग जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर उनको रोक रही है। देखिए कैसे जो प्रवक्ता है उनको रोक रहे हैं। ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। इसमें प्रशासन को क्या मुश्किल हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, क्यों नहीं उनको जो है अंदर की तरफ जाने दिया जा रहा है? पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में कोई भी जा सकता है। पहले एक बात तो करने दिया जाए। आप शुरू में ही आप लोगों को रोका जा रहा है। नहीं, परमिशन तो वो दे देंगे, वही कह रहे हैं कि परमिशन उनसे मांगने जाएंगे तो वो दे देंगे। तो अभी कुछ देर में हम लोग जाकर के ले भी लेंगे परमिशन। ये क्यों उनको क्यों रोका जा रहा है, क्यों वो आगे? अब क्योंकि सड़क पे बहुत आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। प्रवक्ता कहाँ आगे जाना चाह रहे हैं? वही थाने ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए थाना यहाँ पर समर्थ, क्या लगता है आज कितने यहाँ पर कॉकरोचेस पहुँचने वाले हैं, आपको क्या लगता है? अब ये तो वक्त ही बताएगा, आगे आने वाले समय में 1-2 घंटे में आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा। देखिए बड़े उम्मीद की जा रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर शायद यहाँ पर जन समर्थन मिलेगा। और फिलहाल अभी तस्वीर ये बहुत शुरुआती तस्वीरें हैं और शायद देखिए यहाँ पर डिटेन करने की भी एक कोशिश की जा रही है। अब उनको देखिए आगे लेकर के जाया जा रहा है, आगे उनको लेकर के जाया जा रहा है। शायद उनमें से 1 या 2 लोगों को ही अलाउ किया जाएगा अंदर जाने। एक व्यक्ति को यानी एक स्पोक पर्सन को अंदर जाने दिया गया है, वो अंदर जा रहे हैं। परमिशन देंगे, परमिशन नहीं मिलेगी, नहीं या मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस की तैयारी देखिए, यहाँ पर लगातार ये किया जा रहा है, किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। धारा 163 यहाँ पर लगा दी गया और पुलिस कर्मियों का एक भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट किया गया है। उधर आप देखेंगे किस तरह से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे हम मौजूद है। यहाँ पर बड़े स्तर पर पुलिस मौजूद है। सिर्फ लगातार जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वहाँ यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ इकट्ठे मत होइए, जंतर मंतर चले जाइए। लेकिन वहाँ पर हमने आपको दिखाया कि वहाँ पहले से ही एक बड़ी तैयारी है। सवाल लगातार झंडा लेकर आप पहुँचे यहाँ पर, क्या लगता है आप लोगों को परमिशन मिलेगी? परमिशन तो देनी पड़ेगी। देखिए अगर रूल की बात हो रही है तो जैसे कह रहे कि भाई 7 दिन पहले परमिशन लेनी चाहिए रूल के हिसाब से, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को 1 महीने पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप लोगों को क्या लगता है आज कॉकरोचेस से क्या जंतर मंतर भर जाएगा? जी हाँ, भरना चाहिए, भरेगा, जरूर भरेगा। अब रील के कॉकरोच रियल में सड़क पर उतर सके, जरूर भरेगा। आप क्यों इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? जी हाँ, समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये यूथ की आवाज़ है, सारी जनता की आवाज़ है। देखिए अगर मेरी बेटी भी नीट कर रही है और अगर उसका कोई भविष्य खराब हो रहा है तो उसके लिए खड़ा होना मेरी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, भविष्य खराब हो रहा है तो उसके लिए खड़े होने की जिम्मेदारी बनती है। और यहाँ पर भविष्य को बचाने के लिए ही इस प्रदर्शन का आज आयोजन किया गया है। सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, देखिए नारेबाजी भी अब शुरू हो गई है और बहुत सारी तस्वीरें अब यहाँ से साफ होनी बाकी है। फिलहाल हम आपको इन्हीं
तस्वीरों के साथ छोड़ रहे हैं और एक और रिपोर्ट के साथ आपसे जल्द मिलेंगे।